औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के करम और फजल से सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो ये है कि इंटरव्यू या फिर किसी महफिल में बैठते वक्त सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इंटरव्यू में हम जाते हैं या फिर कोई नई महफिल में बैठते हैं, बड़ों की महफिल होगी, छोटों की महफिल होगी, या फिर नई जगह पर जाकर बैठते हैं, तो खुद को कमतर मत समझो, क्योंकि जो कुछ भी दूसरे लोग हैं वो ही तुम हो। जितना वो खाते हैं उतना ही तुम खाते हो। जो काम वो कर रहे हैं वो तुम कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पहली बात है, इंटरव्यू में जाते हैं जब हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? स्माइल। चेहरे पर हल्की लाइट सी स्माइल लाजमी रखो। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा, फिर स्माइल करूंगा, अभी मैं सीरियस रहूं। हर वक्त वो सीरियस रहता है अपने गोल की तरफ। दोस्तों, जब तुम कामयाब होगे तो ये स्माइल तुम्हारे पास नहीं होगी, क्योंकि तुम स्माइल करना भूल गए हो। तुम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाना भूल चुके होगे, क्योंकि तुमने इजीली किसी भी काम को इजीली नहीं लिया। तुम अपने गोल की तरफ भाग भाग कर तुम थक गए होगे। तो तुम एक लिचड़, जिसके अंदर बिल्कुल इंसान जैसे ज़हनी तौर पर कंफ्यूज, हर वक्त बस ये काम कर दूं, एक कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि बस ये, यानी कि मुस्कुराहट तो बिल्कुल चेहरे पर होगी ही नहीं। जब तुम्हारे पास बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, अच्छे कपड़े होंगे, सूट बूट होगा, लेकिन मुस्कुराहट नहीं होगी। तो दोस्तों, अब टाइम है जब हम स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, तो मुस्कुराहट अपने चेहरे पे गायब ना होने दो। हर वक्त मुस्कुराते रहो। दूसरा बंदा समझे पता नहीं यार, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है किसी किस्म की। जब यही बात तुम अपने आप से करोगे कि यार मैं हर वक्त, तो तुम वाकई ही ज़हनी तौर पर बिल्कुल फ्रेश रहोगे। जब किसी महफिल पे जाओगे या किसी से मिलोगे, सबसे पहले उसे मुस्कुराहट ऐसे स्माइल दोगे, तो वो खुद ब खुद इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। हर वक्त मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, सबसे पहला काम यही करना है। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, जाते ही आपने स्माइल देनी है, सलाम देना है, अस्सलाम वालेकुम करके उसके बाद स्माइल। जब ऐसे जाएंगे तो इजी, खुद को इजी महसूस करोगे। जब आप मुंह पे आपके स्माइल नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो गए। आप लोग सब हीरे हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आप हीरा जाया हो जाता है। आप में से जो बंदा कंफ्यूज हो, समझ लो आप मुस्तकबिल के हीरे हैं। जो भी इंटरव्यू देने जाता है उससे सब कुछ याद होता है, वो तैयारी करके जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाता। कॉन्फिडेंस अपना मजबूत करने के लिए सबसे पहला काम मुस्कुराहट है कि खुद मुस्कुराहट दोगे, पर बंदा खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ। जब वो अट्रैक्ट हो जाएगा तो वो आपकी बात गौर से सुनेगा। जब वो आपकी बात गौर से सुनेगा, आपके सवाल जवाब होगा, तो आप बेशक आप जवाब गलत दे रहे हैं किसी बात का, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत है कि परले बंदे को जिसको आपने जवाब, उसे महसूस नहीं हो रहा। तो दोस्तों, मुस्कुराहट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत लाजमी चीज है आपकी जिंदगी में, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से आपको बहुत सारी जो कि ज़हनी टेंशन, ज़हनी दबाव, वो उनसे आप बिल्कुल दूर रहोगे। जब ज़हनी टेंशन से आप दूर रहोगे तो आप अपनी लाइफ को खुशगवार और खुश दिली से गुजार सकोगे। जब भी आप बाहर या ऑफिस में काम करके घर आते हैं, आप टेंशनें होती हैं, यार ये हो गया हो गया। जब आप ऑफिस में भी मुस्कुराते रहोगे, घर आते तो फिर ऑटोमेटिकली आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, खुद को जब भी चेंज करना चाहिए, आस्ता आस्ता, और दूसरों को अट्रैक्टिव करने के लिए खुद को चेंज करो। आज का जो दौर है वो जी जी करने वाला दौर है, ना कि ओए करने वाला। तो दोस्तों, जो भी काम करो उसमें जी सही करके करो। और अगर आप महफिल में बैठे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों आपसे कोई बंदा सवाल पूछ लेता है, आप उसे सवाल के जवाब दे रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जिसके आपके पास जवाब नहीं है। तो दोस्तों, पहले उसे अपनी तरफ ऐसे वाले खुद इतना कॉन्फिडेंस हो कि परले का जो बंदा आपसे सवाल पूछ रहा है, आपके पास अगर उसके पास उसका जवाब नहीं है, तो उसे कहो रुको मैं आपको बताता हूँ, आप नई बात शुरू कर लो। नई बात शुरू करने का आपको ये फायदा होगा कि जो सवाल उसने पूछा है,
जितनी देर आप नई बात कर रहे हैं उतनी देर तक वो बात खत्म होने तक आप जो उसने सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। आपके जहन में उस वक्त अगर वो बात नहीं आ रही जो वो पूछ रहा है, तो आप नई बात जब शुरू करोगे तो आपके जहन में वो बात आ जाएगी, जो सवाल उसने किया उसका जवाब आ जाएगा। इस तरह आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं होगा, वो आपको कमतर नहीं समझेगा। जब आप बिल्कुल खामोश हो जाओगे, वो सवाल कर रहा है आपके जहन में उस वक्त नहीं आ रहा, आप खामोश हो जाओगे तो वो आपको कमतर समझेगा, वो कहेगा कि ये लाइलम बंदा है। दोस्तों महफिल में जब भी जाओ अपनी बात ना शुरू करो, पर उनके परले की बात, जो दूसरा बंदा है जो आपके सामने बैठा है उसकी बात सुनो कि वो क्या कह रहा है मुझे। अगर उसकी बात गौर से सुनोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। मैं इस पर किस कौन सी जगह पर मेरा बोलना ठीक है, कौन सी जगह पर मैं बोलूं, कहाँ मुझे खामोश रहना चाहिए। अगर आप दूसरे बंदे की बात सुनोगे ही नहीं तो अपनी ही बात शुरू कर दोगे तो वो बंदे काफी बंदे होंगे, यार ये तो अपनी ही बातें कर रहा है, बस छोड़ो। सबसे पहले दूसरे बंदे की बातें सुनो कि दूसरा बंदा क्या कहना चाहता है मुझे, उसके बाद अपनी बात करो। जब दूसरे बंदे की बातें गौर से सुनोगे, बेशक वो आपके काम आने वाली हो या ना हो, सिर्फ आपकी तवज्जो, अगर आपकी तवज्जो इतनी ज्यादा है, आप इतने अच्छे तरीके से देख रहे हो, उसकी आवाज सुन रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो, तो वो बंदा भी आपकी बातें सुनेगा, जिससे उससे खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि जो बातें मैंने की है वो गलत थी, जो ये कह रहा है वो ठीक है। तो दोस्तों जब आप परला अगर दूसरा बंदा जो आपके सामने बैठा है वो आपको बातें कर रहा है, वो गलत है, आपको गलत कह रहा है, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो एक बार गलत कहेगा, दो बार गलत कहेगा, तीसरी बार वो ये कहेगा यार इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसे जितना भी गलत कह लो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीसरी बार आपको गलत नहीं कहेगा, बल्कि खुद ब खुद शर्मिंदा होकर उठकर चला जाएगा, सिर्फ एक आपकी मुस्कुराहट देने पर। अगर एक बंदा आपको गाली देकर चला गया है, आप उस पर उसकी तरफ सिर्फ मुस्कुरा कर देख लें, दूसरी बार वो क्या कभी भी आपको गाली नहीं देगा, क्योंकि आपने गाली का जवाब नहीं दिया बल्कि उसे जवाब में मुस्कुराहट दी है, तो वो भी अगली बार शर्मिंदा भी होगा और मुस्कुराहट देगा। दोस्तों ये आजमा कर देख लें आप आते। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी किसी से भी मिलो या ना मिलो, चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ और अपना भी ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।